फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में कौन से थे? ओवरी। क्यों? बिकॉज हेयर गेमेटोजेनेसिस अकर्स। ठीक है ना, राइट? ठीक है। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज डिफरेंट पार्ट्स। द ओवरी, द पेयर ऑफ ओवरीज, एक और दो। ठीक है। देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ डक्ट to carry the egg, right? This duct is known as the oviduct or the fallopian tube. देखो इसके तीन नाम हैं, यूटेराइन डक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, राइट? अच्छा, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, एक काम करते हैं, इसमें नाम यहीं लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स और यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेराइन ट्यूब। अब वैसे तो देखो ये वर्ड्स जो हैं ये अलग अलग सेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बट अगर हम इनको सिनोनिम्स भी मान के चल लेते हैं तो काम चल जाता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को हम, ये जो वर्ड है इसे हम ह्यूमंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स हम वर्टिब्रेट्स में यूज़ करते हैं। यूटेराइन ट्यूब्स अगर यूट्रस है तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओविडक्ट्स हम यूट्रस हो चाहे नहीं हो, हम दोनों सेंस में उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फैलोपियन ट्यूब ह्यूमंस के लिए हो गया, ओविडक्ट्स वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, और वेयर द यूट्रस इज़ नॉट प्रेजेंट, इट, ओविडक्ट का जस्ट मतलब होता है समथिंग विच कैरीज द एग टूवर्ड सर्टेन लोकेशन, ठीक है, ऐसे। यूटेराइन ट्यूब विच इज़ रिलेटेड टू द यूट्रस। ये जो ट्यूब है इसका ओरिजिन बेसिकली यूट्रस से है, ठीक है ना। अभी एक टॉपिक है आता है एज सच एनसीईआरटी में तो खैर मेंशन नहीं है, इट्स लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो किस एम्ब्रियोनिक सिस्टम से है या एम्ब्रियोनिक डक्ट से डिराइव्ड है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो किस चीज़ से, किस डक्ट से डिराइव्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मलेरियन डक्ट, मलेरियन डक्ट। ये एम्ब्रियोनिक डक्ट है, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम वुल्फियन डक्ट। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, वुल्फियन डक्ट, ठीक है। तो इस तरह इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। अब जैसे अभी स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे या टेस्टिस का जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड आता है मलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, MIF। मेल्स में मलेरियन डक्ट के डेवलपमेंट को रोकने के लिए एक फैक्टर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से hence the uterus and the fallopian tubes, this system, the uterus, the fallopian tube, this doesn't develop in the males, right? इस तरह से, ठीक है। तो अब जैसे यूट्राइन ट्यूब हम we were discussing the uterine tube, so uterine tube हम क्यों बोलते हैं? because it has origin from the uterus। तो पहले क्या बनता है? पहले यूट्रस बनती है, उससे फिर ये डक्ट्स बनती है, ये सिस्टम ऑफ डक्ट्स दोनों तरफ बनता है और ये फिर ये ओवरी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करने लग जाता है। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, राइट। ओवरी अपनी जगह पे बनती है,
ठीक है, यूट्रस अपनी जगह पे बन रही होती है, तो यूट्रस एक तरफ बन रही है, एक तरफ ओवरी बन रही है, और फिर बीच में ये यूट्रस से डक्ट यहाँ पे डेवलप हो जाती है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स, ठीक है। ये जो गोनैड है, टेस्टिस या ओवरीज जो है, ये बेसिकली किडनी के साथ ओरिजिनेट करता है। ये इस तरह का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें किडनी अलग निकल जाती है और जो गोनैड है ये अलग रह जाता है, ठीक है। मेल्स में जो गोनैड है इट डिसेंड्स डाउन इनटू दिस स्क्रोटम, बट इन द केस ऑफ फीमेल्स इट रिमेन्स इन द एब्डोमेन, ठीक है। जो बॉडी की बैक वॉल है उसके पास है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम there is a pair of ovaries, then there is this tube which can be called as fallopian tube, oviduct, or the uterine tube. Then there is uterus. You have to remember the parts of the uterus: fundus, the body, Latin में body को क्या बोलेंगे? corpus, right? isthmus, right? And then there is cervix, and then the cavity, the uterine cavity, ठीक है। मैक्सिमली हम इतने पार्ट्स डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी में इतने पार्ट्स नहीं मेंशन्ड हैं, ठीक है, बट ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ओके। नाउ द यूट्रस ends into the cervix, right? Cervix has two openings, one corresponding to the cavity is known as the internal os. Os means the opening, and one which is converging to the outside is known as the external os, ठीक है, इस तरह से। Then there is vagina, vaginal canal. Vagina has a canal. Now this part, this is the canal region, okay, आगे की तरफ this is the canal region. Now यहाँ अगर आप इस चीज़ को देखो तो it's like a duct, a thinner duct, a duct of lesser diameter, right, is being overlapped by a duct of bigger diameter. ये इस तरह से है, जैसे एक ये ट्यूब है, इसका डायमीटर कम है, ठीक है, और इसके ऊपर दूसरी एक ट्यूब है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, और ये ओवरलैप्ड है, ठीक है। तो अब ये जो रीजन है, ये पार्ट, ये फोल्ड है, दिस रीजन इज़ फोल्डिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। ये यहाँ से आके अंदर को फोल्डेड है और फिर इस तरह से है, ठीक है। तो ये एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब है, ये इस तरह का कुछ दिखता है आपको, राइट। तो ये एक बड़ी ट्यूब हो गई, ट्यूब ऑफ अ बिगर डायमीटर, ठीक। एंड देन देयर इज दिस स्मॉलर ट्यूब, ट्यूब ऑफ अ लेसर डायमीटर, इस तरह से, ठीक। और ये जो ट्यूब है अब ये इसके साथ इस तरह से एक्सटेंडेड है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो अब इस डायग्राम को दोबारा से देखो, ये ट्यूब बड़े डायमीटर वाली ट्यूब, और ये अंदर को इस तरह से इस रीजन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्निक्स। दिस इज नोन एज फॉर्निक्स। द वेजाइना एक्चुअली सुपरसीड्स और ओवरलैप्स अ स्मॉल रीजन ऑफ द यूट्रस, बट एक्सटर्नली ये चीज़ विजिबल नहीं होती, एक्सटर्नली ये चीज़ विजिबल नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द थिक मस्कुलेचर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की जो मसल्स हैं, मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, अच्छी खासी, ठीक है। अगर ये पार्ट नहीं होता तो आपको क्लियरली ये चीज़ दिखती कि बड़ी ट्यूब है और ये छोटी ट्यूब है, ठीक है। और ये जो बड़ी ट्यूब है ये इस तरह से छोटी ट्यूब को ओवरलैप कर रही है, राइट। बट बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलेचर दिस इज़ नॉट एविडेंट, ओके, राइट। दिस ओवरलैपिंग रीजन इज नोन एज द फॉर्निक्स, ठीक है।
Now the parts of the fallopian tube. सबसे आगे ये फिंगर लाइक एरियाज़ हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमको नज़र आते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फिम्ब्रिया, ठीक है। अब अच्छा, ये जो रीजन है, ये जो फिम्ब्रिया वाला रीजन है, ये है कैसा बेसिकली, इट्स समथिंग लाइक दिस, इस तरह का फनल शेप्ड है, ठीक है। तो क्योंकि ये फनल शेप्ड है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वी नेम इट एज इन्फंडिबुलम, राइट। तो ये फनल शेप्ड है, ये पूरा के पूरा इट्स लाइक ऐसे ये बंद है। ये तो सेक्शनल व्यू है, आपको इसको कट करके अंदर से दिखाया हुआ है। इसमें अंदर की तरफ जो इनर मार्जिन है, यहाँ से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर को निकले हुए, राइट। सी व्हेन द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, द फिम्ब्रिया catch this egg and then they help it to conduct this egg towards this area, right? So basically infundibulum is the first part, okay. The second part is the ampulla, the third part is the isthmus, okay. Ampulo-isthmic junction is the site where fertilization occurs. This is the site where fertilization would occur. Ampulo-isthmic junction, ये जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ओके। सो अगेन लेट अस रिवाइज, a pair of ovaries, right? Then a system of duct, the oviduct, fallopian tube, uterine tube, whatever you want to call it, you may call it. Then there is uterus. Uterus has different parts: the fundus, the body, the isthmus, okay, the cervix, and then the uterine cavity. Then there is vagina. Vagina overlaps the uterus, and the region is known as the fornix, okay. Different parts of the fallopian tube. The first part is the infundibulum, then there is ampulla, then there is isthmus, okay. These are the parts of the uterine tube.